तो उसको करके तो आज भी हमने इस सेशन को रिकॉर्ड किया है, ये भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल का सेशन भी जो इस किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो, रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं है, मैसेज कर दीजिएगा। आपने जिस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको लिंक मिला है उसमें रिकॉर्डिंग शेयर की गई है, तो वहां से भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है। अब आज हम बात जो करने वाले हैं वो ये है कि इससे पहले कि मैं आपको आकाशिक कराऊं और आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें, सबसे पहले मैं आपको मेंटली और फिजिकली स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया था। हमने कल खुद को डिक्लटर किया था, सारी नेगेटिविटी रिमूव करी थी और अपने अंदर पॉजिटिविटी के लिए जगह बनाई थी। ऐसे ही किया था हमने कल कल के मेडिटेशन में। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि हम आकाशिक की जर्नी पे आगे बढ़े, आज मैं आपको इसमें हीलिंग्स कैसे की जाती हैं और हीलिंग्स करके क्या फायदा होता है ये भी आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। हीलिंग्स क्या है, पहले तो हम ये बात समझ लें कि हीलिंग्स होती क्या है। हीलिंग्स की जब भी बात होगी हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हीलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के कर्मों को बदलने वाले हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप डेस्टिनी को चेंज कर दोगे। ठीक है। हमारा हमारा एक लिमिटेशन है, हर हीलर का एक लिमिटेशन होता है। हम वही बात करते हैं जो हमारे लिए, हम जिसके लायक हैं, हम जो कर सकते हैं। तो हीलिंग की जब भी बात आएगी तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि एक हीलर की जर्नी कैसी होती है और हीलिंग में होता क्या है। सबसे पहली चीज जो ध्यान रखने वाली है विशेषकर वो ये है कि हीलिंग क्या है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हीलर के पास जाकर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो सब कुछ बदल जाएगा, तो ये जो है ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड करेक्ट नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो हर व्यक्ति अपने रिकॉर्ड्स बदल लेता और इस दुनिया में सब ऐसे ही रह जाते। इट्स नॉट दैट इजी। आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। देन व्हाट आर हीलिंग्स? हीलिंग्स का मतलब है किसी के पेन को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी कष्ट के साथ, सभी लोगों ने कभी ना कभी डॉक्टर को विजिट किया है। यस। क्या होता है, हमें कहीं पेन है, हमने कहा डॉक्टर साहब हमें प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उस दर्द की दवा देते हैं। दर्द की दवा देते हैं ना, उसके बाद वो कहते हैं आप टेस्ट कराओ। फिर वो कहते हैं कि चलो जो भी है दवाइयां मैं और बता रहा हूँ कि ताकि वो मर्ज कम हो, नेचुरली वो दर्द खत्म हो जाए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, पेन किलर दिया। तो हीलर क्या करता है, सबसे पहले उस दर्द को कम करता है। जो पेन उसको कष्ट दे रहा है ना एक व्यक्ति को, उसको कम करता है। दूसरा, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढता है। तीसरा, उसके लिए प्रेयर करता है। अब पहली बार जो मैंने कही पेन को कम करना, पेन को कैसे कम किया जाएगा, इसको मैं आज आपको दो पहलू में समझाऊंगी। पहला पहलू वो है जिसमें हम अपनी हीलिंग्स की बात करेंगे और दूसरा पहलू वो है जिसमें हम क्लाइंट्स की हीलिंग की बात करेंगे। जब भी हम अपनी हीलिंग की बात करेंगे तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि आकाशिक आपकी नेचुरली हीलिंग करता है। कैसे? कल कितने लोग मेडिटेशन में थे? हाउ मेनी ऑफ अस वर देयर इन द मेडिटेशन? वी वर देयर। यस, जो थे। कल हमने 20 मिनट्स का मेडिटेशन किया। ठीक है। सच बताइएगा कितने लोगों को सुकून मिला, ये लगा कि कहीं पर हम बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से। यस, हीलिंग थी वो हीलिंग का इतना सा हिस्सा था। आपको और बताती हूँ, कभी कभी मन बहुत परेशान होता है ना, तो हम बड़े सुंदर सुंदर नाम, बड़े सुंदर सुंदर लोग जिनको इतना ज्ञान है, जिनका विचार इतने सुंदर है, प्रेमानंद महाराज जी, इंद्रेश जी, इन लोगों को सुनते हैं तो भी हीलिंग होती है। आपको पता है होती है नहीं होती है? होती है ना। ये हीलिंग का एक हिस्सा है। आप समझ रहे हैं हीलिंग क्या है? अब आप समझेंगे कि हीलिंग आकाशिक में हमारी कैसे हो रही है। आपने कल सिर्फ 20 मिनट का मेडिटेशन किया था जिसमें आपने सुकून का अनुभव किया था। जब आप आकाशिक की ऊर्जा में खुद को कनेक्ट करते हैं ना, तो वो आपकी हीलिंग करता है। वहां से आपके मन में हमेशा के लिए एक सुकून डेवलप हो जाता है। आप दुनिया के कार्य तो करते हैं, मगर उसके साथ साथ हर क्षण अपनी सोल जर्नी के बारे में सोचते रहते हैं। आपको पता है यहां नहीं रहना है, जवाब कहीं और देना है। ये हीलिंग है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। मान लीजिए
कि किसी को एक चोट लगी, अब वो धीरे धीरे घाव बढ़ गया। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको ये बोला कि आप परेशान मत हो, हफ्ते भर में ये चोट खत्म हो जाएगी, ठीक है, आप सिर्फ ये दवाइयां खाते रहना। तो उसने क्या किया, उसको एक होप मिली, उसने वो दवा खाई, किस विश्वास पे, कि एक समय पे आकर मैं इन परेशानियों से छूट जाऊंगा, वो घाव भर जाएगा। दूसरी तरफ क्या हुआ, जब वो घाव बढ़ गया, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उससे ये कहा कि अरे ये तो सेप्टिक हो गया है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो वहां पर उसका मनोबल, उसकी आत्मा बिल्कुल झंझोड़ गई। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही हमारा जीवन है। जब तक ये होप, ये ऊर्जा हमारी मदद कर रही है एक डॉक्टर के समान, तब तक हर क्षण हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी हीलिंग हो रही है। हीलिंग फिजिकल स्तर की बात नहीं हो रही है, हीलिंग हो रही है आत्मा के स्तर की बात, सोल लेवल पर। एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर की हीलिंग सोल लेवल पर होती है। कैसे होती है सोल लेवल पर, आइए मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ बता रही हूँ। एक बार दो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। किसी कारणवश, ये बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि दिन भर का उठना बैठना साथ, सब कुछ जो है बहुत अच्छा था। किसी कारणवश एक फ्रेंड ने अपनी दूसरी फ्रेंड को धोखा दे दिया। जब दूसरी फ्रेंड को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। बताइए, अगर सुबह दोपहर शाम का उठना बैठना किसी के साथ हो और पता चले कि उस व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया, कितना बुरा लगेगा। गुस्सा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, कर्स भी होगा, शायद हम उसके लिए क्या बुरा भला नहीं कहेंगे, यस और नो कहेंगे ना, नेचुरली तो ऐसे ही होगा। और हम क्या करते हैं, फिर हम उससे बात करना भी हो सकता है बंद कर दें, और बात करें भी तो वो घनिष्ठ मित्रता तो अब रहेगी नहीं, ठीक है। मगर एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर ये बात जानता है कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है तो मैंने भी इसके साथ कुछ किया था। उसके मन में ये भाव नहीं आता। और आपको एक सुंदर बात बताती हूँ, आप खुद महसूस कर लीजिएगा और मुझे आप खुद जवाब दे दीजिएगा। जब आपकी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया, चलिए दो मित्र थी ना, एक ने दूसरे को धोखा दिया, तो पहली फ्रेंड ना, वो भी कई एक बार ऐसा कुछ कर चुकी है मगर उसने बताया नहीं था। उसको पता है कि वो ऐसा कर चुकी है मगर उसने उसे बताया नहीं, तो उसके मन में पता है क्या भाव आ रहा है, यार मैंने भी तो उसके साथ ऐसा किया था, अगर उसने आज कर दिया तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। ऐसा होता है नहीं होता है, बताइए। तब हम क्या सोचते हैं कि हमने भी तो कर्म किया था, वापस आ गया, कर्मा कम्स बैक। तब हमें बुरा नहीं लगता। हम जब तक खुद को इनोसेंट समझते हैं ना, तब तक हमें बुरा लगता है। मगर सत्य ये है कि अगर हम इनोसेंट हैं तो हमें सजा मिल किस बात की रही है। सोचिए, अगर हम इनोसेंट हैं तो हमें कष्ट मिल क्यों रहा है। ऐसा संभव है क्या। इतना भेदभाव थोड़ी करते हैं प्रभु, क्यों हमारे पीछे पड़ेंगे भाई। बहुत गहराई है इन बातों में, और आकाशिक रीडर हर बात की गहराई को समझता है कि ईश्वर जो है ना, ऐसे ही नहीं सताता है भाई। उनका कोई वो, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओनली आर कर्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, एंड वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब आप सोचिए, कोई भी इवेंट उठा लीजिए अपनी लाइफ का, आई कैन बेट यू ऑन दिस, कोई भी इवेंट आप अपनी लाइफ का उठाइए जहां आपको पीड़ा हुई है, और आप अगर उस इवेंट में ये समझ जाएं कि आपने भी सामने वाले के साथ कुछ बहुत बुरा किया था, तब आप सोचिए, उस इवेंट को एक्नॉलेज कीजिए और बताइए, क्या गुस्सा आ रहा है, क्या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्या उसके लिए बुरे शब्द मन से निकल रहे हैं। नहीं निकलते। फिर पता है क्या लगता है, प्रभु उनको भी आगे बढ़ाइए, कल्याण करें, सबका कल्याण करें, मेरा भी करें और उसका भी करें। यही भाव आता है ना दिल में। ये हीलिंग है। इस स्तर तक आने के लिए इतनी ऊर्जाएं मदद करती हैं। विश्वास कीजिएगा, मैं ये बातें सिर्फ आपको बोलने के लिए नहीं, मैं महसूस करती हूँ इसीलिए कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी भी जो है मैंने ये सब चीज सही नहीं है। और सच बात बताऊं, सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब अपने दर्द देते हैं, और सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब आप उन्हें माफ कर देते हैं, जब आप ये सोच लेते हैं कि उसके साथ हमने भी कुछ किया था। और अगर अभी भी विश्वास नहीं है, तो प्रमाण है इसका कुंडली आपकी।
अपनी कुंडली उठाइए, देखिए कौन से रिश्ते में क्या मिल रहा है आपको। आपकी जिंदगी का कौन सा भाव ऐसा है जो आपको प्यार देता है, कौन सा भाव ऐसा है जहां पर स्ट्रगल लिखी है, कष्ट लिखा है। क्यों एक बच्चा जन्म लेते ही कष्ट भोग रहा है? उसने क्या किया है? अभी तो कुछ नहीं किया ना, मगर स्ट्रगल कर रहा है। फिर देखिए, अकेला वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, उसके माता पिता भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं हमारी किस्मत इतनी खराब है। आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपने अपने लिए खुद ये चूज किया है। ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे कामिक डेप्थ का हिस्सा है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो जिंदगी सुंदर हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ी सुंदर सी बात बताऊंगी आपको। हम हर किसी को बदलने में लगे हैं। हम पहाड़ को कह रहे हैं तुम बन जाओ छोटा सा, कि ताकि हम फटाफट उस पे चढ़ के चले जाएं। खुद को पहाड़ के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। हम सबको बदल रहे हैं मगर खुद को नहीं बदल रहे। और ऐसा नहीं है हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास सब कर रहे हैं। और अगर आप प्रयास नहीं कर रहे होते ना, तो आप विश्वास कीजिएगा, आप आध्यात्मिक रूप से इतना कार्य नहीं कर रहे होते अपने ऊपर। हम सब रास्ता खोज रहे हैं। और आपको मैं सच कह रही हूँ, आप अकेले नहीं, मैं भी रास्ता खोज रही। क्योंकि मुझे पता है जीवन का कुछ पता नहीं है, चलने दीजिए, जो चल रहा है बहुत सुंदर, पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले। ये जो भाव है ना, यहां तक आपको आकाशिक लेकर आता है। और ये वो ही समझ सकता है जो उसको एक्सपीरियंस करता है। अब शायद आप समझ रहे होंगे हीलिंग्स क्या है। कितने लोगों को समझ आया हीलिंग्स क्या है? हीलिंग्स ये है जब मन में शांति आ जाए। हीलिंग्स तब होती है जब किसी को देख के गुस्सा ना आए। हीलिंग्स तब होती है जब कोई भी कुछ करे तो लगे अरे चलो जाने दो, हमने कुछ किया था तभी ये आज ऐसा कर रहा है। इसको भी माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे माफ कीजिए और इसको भी कर दीजिए। दोनों को अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ाइए, दोनों को सद्बुद्धि दीजिए, दोनों को अपने चरणों में स्थान दीजिए। अपना ही कल्याण नहीं, सबका कल्याण कीजिए। यह आकाशिक की ऊर्जा है और ये आकाशिक की हीलिंग है। आपकी ऊर्जाओं में बदलाव आना, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर एनर्जीज इज व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड्स गिव्स यू। तो ये तो हो गई हमारी अपनी हीलिंग। जो अब आप बताइए क्या ये पावरफुल है? कितने लोग समझते हैं कि हीलिंग बहुत पावरफुल है? आई एम लुकिंग एट द फेसेस एंड आई रियली वांट एन आंसर फ्रॉम यू, बिकॉज आई नो अनटिल अनलेस यू डोंट फील इट, मैंने कल भी ये बात बोली थी, जब तक आप इसे महसूस नहीं करेंगे तब तक आप इससे कुछ भी नहीं ले जा सकते। जब तक इस विद्या से जुड़ेंगे नहीं, आप यहां से कुछ नहीं पा पाएंगे, विश्वास कीजिएगा मेरी बात पर। फिर क्या होता है ना, हम सुपरफिशियली ऊपर 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 से हम बात करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। दिल की गहराई तक, कहते हैं ना, जब तक आत्मा तक चीज नहीं छू जाए तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये तो आत्मज्ञान है, ये तो अध्यात्म है। ये जब तक छुएगा नहीं तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि सीधी सीधी बात, हमें सबसे पहले ये महसूस करना है कि यस, ये हीलिंग बहुत पावरफुल है। और क्योंकि ये हीलिंग सच में पावरफुल है, आप सोचिए अगर अपने अंदर ये बदलाव आ जाए। आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल दूंगी। हम लोग परेशान होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को कंसोल करते हैं कि चलो प्रभु ने ऐसा किया, इसके पीछे कुछ कारण होगा। आप नेचुरली भी लोगों के मुंह से सुन लेंगे, लोग कहते हैं अरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, जनरली भी लोग कह देते हैं एक दूसरे से, अरे भगवान परीक्षा ले रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? दूसरा क्या शब्द लोगों के मुंह से आप सुनेंगे, मैंने इस जन्म में कुछ भी बुरा नहीं करा किसी के साथ। कोई कहता है बहुत बुरे कर्म किए होंगे शायद इसीलिए भोग रहे हैं हम। ये बड़े नेचुरल वर्ड्स हैं जो लोग बोलते हैं, और हर लाइन के पीछे एक मीनिंग है। एवरी लाइन हैज अ मीनिंग। परीक्षा का समय है तो यस, दिस इज एन एग्जामिनेशन, तो मुस्कुरा के दीजिए ना। परीक्षा का समय, आप तैयार हैं इस परीक्षा के लिए? नहीं मानते हैं तैयार हैं परीक्षा के लिए? हम सब तैयार हैं। अगर, और आपको पता है, इस एग्जाम, हम सबसे मेजर एग्जाम का वेट कर रहे हैं। कितने लोग बताएंगे कौन सा है वो मेजर एग्जाम जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? सब इंतजार कर रहे हैं इस मेजर एग्जाम का। एनी आइडिया? कौन सा एग्जाम है वो जिसका हम सारे मनुष्य इंतजार करते हैं कि वो समय आएगा? डेथ, एग्जैक्टली। दैट इज अ मेजर एग्जाम जहां पर हमें जाकर जवाब देना है हर उस चीज के लिए जो हमने की है। एवरीथिंग दैट वी हैव डन वी हैव टू आंसर।
तो ये जो तरीका है, ये जो गणना है, इसको समझना है कि हम क्यों हैं और हम कैसे अपनी ऊर्जाओं को इतना सुंदर कर सकते हैं, अपने ऊपर कार्य कर सकते हैं। ये हमारी हीलिंग है। अब हीलिंग की बात आती है जहां हम दूसरों की हीलिंग करते हैं। आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जिनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी फिनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, अबंडेंस नहीं है, लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, पैटर्न्स हैं। मैं आपको सब समझा देती हूँ। एक पैटर्न होगा, वो पैटर्न से वो परेशान है। पैटर्न में आपको समझाती हूँ कैसा। मान लीजिए एक बार बिजनेस किया, नहीं चला। दोबारा व्यापार किया, नहीं चला। तीसरी बार किया, नहीं चला। नौकरी आती नहीं है करनी। अब करें तो करें क्या। परेशान है, पैसा भी खराब कर चुके हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। ये पैटर्न हो गया ना। ऐसा क्यों है कि एक ही व्यक्ति का कार्य नहीं चल रहा है? भाई एक सोचने वाली बात है। दो किराने की दुकान बिल्कुल साथ साथ है। आप ये खुद एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे, आपके आसपास भी आपको दिख जाएंगे। दो किराने की दुकानें बिल्कुल साथ साथ हैं। एक पे इतना भीड़ है, दूसरा खाली बैठा है। क्यों? वो भी सुबह 6 बजे खुलती है, ये भी सुबह 6 बजे खुलती है। वो भी रात को 10 बजे बंद होती है, ये भी 10 बजे बंद होती है। एक के पास फुर्सत नहीं है, दूसरे के पास इतना काम नहीं है। क्यों? भाग्य नहीं है यहाँ पर? भाग्य ही तो है। ऐसा क्यों है? एक घर में 3 बच्चे हैं, माता पिता ने एक सी परवरिश दी, एक ही से स्कूल में डाला, एक ही से टीचर लगाए, एक ही से ट्यूटर पढ़ा रहे हैं। दो बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा कर रहा है जीवन में। कर्मा नहीं है इसके पीछे? इन सब चीजों के पीछे कर्मा है। हर चीज जो हमारी लाइफ में हो रही है उसमें कर्मा है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बार बार प्रेम देते हैं, हर किसी को इतना प्यार देंगे, हर किसी को इतनी वैल्यू देंगे, मगर जब उनकी वैल्यू की बात आती है तो उनको कोई नहीं पूछता है। अकेलापन। ऐसा लगेगा कोई रिश्ता है ही नहीं अपना। जहां पकड़ने लगते हैं वहां सब भाग जाते हैं। ऐसा है नहीं है? बताइए। पैटर्न। ये कार्मिक पैटर्न्स हैं। आप इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनको हील कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। एटलीस्ट कुछ बदल नहीं सकते, मगर कुछ सुंदर तो कर सकते हैं। ये इसकी पावर है। इसके अलावा सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा हो सकता है कि जिस प्रभु की आज्ञा के बिना एक पत्ता ना हिले, कोई भी हमारे जीवन में आकर हमारी पूरी जिंदगी को हिला डुला कर चला जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कुछ तो हमने किया था ना, एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे। फिर हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट तो हम लेकर आए। कभी सामने वाले को ब्लेम करते हैं, कभी किस्मत को ब्लेम करते हैं, जब कोई नहीं मिलता तो प्रभु को ब्लेम कर देते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए, हील कीजिए उसको। जानिए क्या है वो, क्यों मिला आपको वो कॉन्ट्रैक्ट, क्या लेसन है उसके पीछे जो हमें लेना है। आप सब समझ सकते हैं। फिर जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी जड़ क्या है, वो परेशानी शुरू कहाँ से हुई, कुछ तो किया था ना। उसकी जड़ पकड़ना, ये भी आकाशिक में आप संभव है। और आप समझ सकते हैं ब्लैक मैजिक, जो बहुत कॉमनली लोग कह देते हैं ना, तुम्हारे ऊपर काला जादू हुआ है, अरे तुम्हारे ऊपर बहुत सीवियर ब्लैक मैजिक हुआ, तुम्हारे अब किसी अपने ने किया। खुद जानिए। आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ भी है, या सिर्फ ये एक भ्रम है, जो ये डर बिठा दिया गया है। क्योंकि सच में ये जो है ना, ये अंधविश्वास का एक ऐसा डर लोगों के मन में क्रिएट हो जाता है कि फिर उसके बाद होप खत्म हो जाती है। फिर लगता है कि अरे सब कुछ हमें जकड़ लिया है, अब कैसे हमारी जीवन आगे चलेगा। ये सब चीजें आकाशिक में संभव है। आप अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। जितनी भी हीलिंग्स हैं आप अपने लिए भी स्वयं कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक, कार्मिक पैटर्न, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हीलिंग संभव है। मगर दिस इज नॉट ब्लैक मैजिक। ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा अध्यात्म है। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा अनएथिकल नहीं है। आकाशिक इज नॉट एन अनएथिकल प्रैक्टिस। हम यहाँ पर ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि अरे उसे मेरी जिंदगी में लेकर आओ। नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे हैं? ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए, आप कैसे भी करके उसको मेरी जीवन में लेकर आइए। नहीं। बिलीव इन यूनिवर्स, एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए ये प्रैक्टिस बहुत सेफ है, क्योंकि आपको कोई ऊर्जा
फिर कभी परेशान नहीं कर सकती। जब आप ही कोई अनएथिकल कार्य नहीं करोगे, क्योंकि जवाब तो सबको देना है, हिसाब तो सब देंगे, अनएथिकल करेंगे तो भी हिसाब देना है, और वो हिसाब तो इतना खतरनाक है कि क्षण भर के लिए जो हम अच्छा करने की सोच रहे हैं ना अपने साथ, इसका हिसाब बहुत बुरा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि आकाशिक हीलिंग्स 100% एथिकल हीलिंग्स है, जिसमें हम ना तो प्रभु के कार्य में कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना ही हम कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिससे कि हमने किसी के लिए कोई कार्य जो निर्धारित है उसको हमने बदला है। अगर आज्ञा होती है तो हम रिकॉर्ड्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब सोचिएगा, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देती हूँ। हमने ये सोचा किताब में पन्ना बदलेंगे, कुछ लिखा हुआ है, कुछ पास्ट लाइफ का ऐसा लिखा है जो आज पीड़ा दे रहा है। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता है? पास्ट लाइफ में हमने कुछ कर्मा किया और आज हमें उसका कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब भाव ये है कि प्रभु बहुत हो गया, अब जो है आपसे आज्ञा है और इसमें हमें रिलीफ चाहिए। आज हम क्या करेंगे? रीराइटिंग करेंगे, उसको पन्ने को इरेज करेंगे, उसे दोबारा लिखेंगे। आप मुझे बताइए ना, जब तक किताब हाथ में नहीं होगी, कलम नहीं होगा, कैसे इरेज होगा और कैसे लिखा जाएगा? संभव है? नहीं है। ये भी उन्हीं के इख्तियार है। अगर किताब मिलेगी, अगर कर्मा कटना होगा तो किताब मिलेगी, तभी कलम मिलेगा और तभी आप उसमें कुछ लिख पाएंगे। पूरी की पूरी जो ये हीलिंग का प्रोसेस है, ये बिल्कुल क्लियर है। हीलिंग करने हम जा रहे हैं, मगर हीलिंग करने हम जो है सामने वाले के लिए हीलिंग करने जा रहे हैं, हमारा भाव बिल्कुल सच्चा है, मगर कृपा वहां से है। कृपा होगी तो हीलिंग होगी, नहीं तो हम भी, हमारा सामर्थ्य भी इतना है कि हम उस पेन को जितने टाइम के लिए हम जितना भी उसको कर सकते हैं हम उतना करते जाएंगे। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि हीलिंग्स क्या है। कितने लोगों को समझ आया हीलिंग्स क्या है? यस, अंडरस्टूड, सो गुड। आप लोगों के मुस्कुराते चेहरे ना इतनी ऊर्जा भर देते हैं। आई रियली फील सो ब्लेस्ड टू कनेक्ट विथ सच ब्यूटिफुल सोल्स। और हर बार मेरी ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये जो ऊर्जा है, बिलीव में, ये हर बार डबल ट्रिपल ऐसी होती जाती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आकाशिक एक्सेस करने की तरफ जाएंगे। तो पहले तो आप ही से पूछ लें, कितने लोग तैयार हैं आकाशिक एक्सेस करने के लिए? यस। अब आपको करना क्या है? आज मैं आप लोगों के साथ कोई स्लाइड शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि अपने अपने लेवल पे खूब समझा चुकी हूँ एग्जाम्पल से, अलग अलग तरीकों से, और मैं जानती हूँ जहां तक भाव पहुंचना होता है वहां तक पहुंच जाता है। तो मेरे को अब यहाँ पर इतना सोचना नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात आप लोगों से कहनी है, महसूस कर लीजिए। आज जो हम आकाशिक करेंगे ना, उससे पहले अपनी ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। ठीक है? ऊर्जा को कैसे बैलेंस करेंगे? नाक से गहरी लंबी सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए, और अपने मन में एक सच्चा भाव, जैसे शायद मैं करती हूँ इसीलिए आपको बता रही हूँ, बहुत कम मैं ये बात कहती हूँ मगर मैं कह रही हूँ, आज करके देखिएगा। ऐसा महसूस कीजिएगा कि आपका सिर, आपका शीश प्रभु के चरणों में झुका है और आप उनसे कह रहे हैं कि मैं समर्पण कर रहा हूं। आज पूरे समर्पण के भाव से आपको, आपके सामने मैं अपना शीश झुका रहा हूं, और मैं जो भी गाइडेंस आप मुझे दे रहे हैं मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, बिना किसी जजमेंट के, डर के। आज अगर मुझे कोई गाइडेंस मिलती है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। अपने मन से ये प्रार्थना कीजिए, उसके बाद पानी पीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। एक सवाल सोच लीजिए जो आज आपको आकाशिक में पूछना है। थिंक अबाउट वन क्वेश्चन। एक ही सवाल पूछिएगा जो आज आपको जानना है, और देखिए प्रभु आपके ऊपर क्या कृपा करते हैं, क्या जवाब देते हैं। आकाशिक की रिकॉर्डिंग में सेपरेट करूंगी और कल की तरह ये रिकॉर्डिंग आपको सेपरेटली मिलेगी। ठीक है?